नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर दे रहा है श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के संकलित लेखन कार्यों और भाषणों की 11 खंडों की पहली श्रृंखला का करेंगे विमोचन। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा के लिए जम्मू पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने कैबिनेट का किया विस्तार। अब समाचार विस्तार से। क्रिसमस का त्योहार आज देश दुनिया में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे युवा देश की विकास यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में अपने आवास पर क्रिसमस के अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास हर किसी तक पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि क्रिसमस वह दिन है जब दुनिया ईसा मसीह के जन्म उत्साह और उल्लास के साथ मनाती है। उन्होंने कहा, यह उनके जीवन संदेश और मूल्यों को स्मरण करने का भी दिन है। श्री मोदी ने कहा कि ईसाई समुदाय के कई नेता और विचारक स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। उन्होंने कहा कि समाज का सही मार्गदर्शन करने में भी ईसा मसीह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। श्री वाजपेयी का जन्म आज ही के दिन 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था और वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को अवसर पर अरुणाचल सहित देश के सभी राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके लिए देश में 4 सबसे बड़ी जातियां गरीब, युवा, महिलाएं और मेरे किसान भाई हैं। गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में इंदौर की हुकमचंद मिल के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इन कर्मचारियों का बकाया भुगतान 30 वर्षों से लंबित था। प्रधानमंत्री की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतीकात्मक रूप से श्रमिकों को 217 करोड़ 46 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस पहल से 5,000 से ज्यादा मजदूरों और उनके परिवारों को फायदा पहुंचा है। श्री मोदी ने 308 करोड़ रुपए की लागत से बने 220 एकड़ के सौर ऊर्जा संयंत्र का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। इससे हर माह बिजली बिल में 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के संकल्प पत्र और उसकी गारंटी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उज्जैन से शुरू की गई यह यात्रा मध्य प्रदेश में 600 से ज्यादा स्थानों तक पहुंची है और लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन कार्यों और भाषणों के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। अमृतकाल में प्रधानमंत्री का प्रयास राष्ट्र की सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उचित सम्मान देना है। अंग्रेजी और हिंदी भाषा में 11 खंडों में लगभग 4000 पृष्ठ हैं। इनमें पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखों और भाषणों का संग्रह किया गया है। इनमें अप्रकाशित उनकी अपनी डायरी, पत्रलेख, भाषण, ज्ञापन और उनके द्वारा 1907 में शुरू किए गए हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय में संपादकीय और रॉयल कमीशन के समक्ष दिए गए बयान शामिल हैं। इन खंडों की महामना मालवीय मिशन ने तैयार किया है।
भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पुंछ जिले में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले की स्थिति की समीक्षा करने और आतंकवाद विरोधी तंत्र पर चर्चा करने के लिए जम्मू का दौरा कर रहे हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार यह यात्रा पिछले बृहस्पतिवार को पुंछ जिले के डेरा के गली सेक्टर के पास एक आतंकवादी हमले में सेना के 4 जवानों के बलिदान के मद्देनजर की जा रही है। सेना प्रमुख राजौरी सेक्टर का दौरा करेंगे और चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों और हाल ही में आतंकवादी हमलों पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय सेना नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रही है। यहां से आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहे हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने हमले के आतंकवादियों का पता लगाने के लिए राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों के पहाड़ी इलाकों समेत अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। सुरक्षा बल पीर पंजाल पहाड़ों और अन्य ऊपरी इलाकों में प्राकृतिक गुफाओं की तलाशी ले रहे हैं। सीमावर्ती जिलों में लगभग 25 से 30 विदेशी आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद अन्य संदिग्ध ठिकानों के अलावा जंगलों और संवेदनशील इलाकों की भी सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से तलाशी ली जा रही है। राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती जिलों में पिछले 3 दिनों से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में आज 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश की इनमें से 18 कैबिनेट मंत्री हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह, कुंवर विजय शाह, तुलसीराम सिलावट, एंदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार, धर्मेंद्र लोधी और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद से उन्होंने कैबिनेट विस्तार का ऐलान किया था। मध्य प्रदेश में बीते महीने हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 में से 163 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 66 सीटों पर ही जीत पाई थी। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो सरकार गुड गवर्नेंस डे के अवसर पर संपूर्ण आकार ले रही है, वो पीएम मोदी के नेतृत्व में और सीएम मोहन यादव की अगुवाई में अपने सभी साथियों के साथ एमपी को सुशासन देगी, एमपी को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। भारत आ रहा कच्चे तेल से भरा एक टैंकर शनिवार को लाल सागर में यमन के हौथी विद्रोहियों द्वारा दागे गए ड्रोन की चपेट में आ गया। अमेरिकी सेना ने कहा है कि एमवी साईबाबा नाम के समुद्री जहाज में गैबोन के झंडा लगा था और उसमें भारतीय नागरिक सवार थे। हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन क्षेत्र में एक अमेरिकी जहाज को संकट में सहायता के लिए संदेश भेजा गया। इस हमले से कुछ घंटों पहले ही तट पर एक अन्य टैंकर पर भी हमला हुआ था, जिसका आरोप अमेरिका ने ईरान पर लगाया है। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से लाल सागर में समुद्री जहाजों पर हमलों में वृद्धि हुई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उम्मीद जताई है कि 2036 ओलंपिक अहमदाबाद में भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के करीब बनने वाले सरदार पटेल परिसर में आयोजित किया जाएगा। इसी साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। गुजरात सरकार ने खेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कुछ बेहतरीन कंपनियों की सेवाएं ली हैं, ताकि ओलंपिक आयोजन की मेजबानी सुनिश्चित की जा सके। अपने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित खेल कार्यक्रम सांसद खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों से अपने क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान है और इसके पास ही एक खेल परिसर बन रहा है। मध्य गजा में इजरायली हमले में लगभग 68 लोग मारे गए हैं, जबकि सप्ताह के अंत में युद्ध में मारे गए इजरायली सैनिकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वेस्ट बैंक में बेथलेहम के अवकाश समारोह को रद्द कर दिया गया। पड़ोसी मिस्र में इजरायल द्वारा बंधक बनाए गए फिलिस्तीनियों के लिए बंधकों की एक और अदला बदली के समझौते पर अस्थायी प्रयास जारी रहे। इजरायल के हमले के खिलाफ बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और फिलिस्तीनियों की पीड़ा के बावजूद इजरायली अभी भी बड़े पैमाने पर हमास की शासन और सैन्य क्षमताओं को कुचलने और शेष 129 बंधकों को मुक्त करवाने के देश के घोषित लक्ष्यों से पीछे हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के प्रमुख जियाद अल नखला बातचीत के लिए मिस्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई समाप्त होने के बाद ही बंधकों को मुक्त करने पर विचार करेंगे। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।